मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भड़काऊ बयान। अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिनके घर राष्ट्रीय ध्वज ना दिखे उसकी तस्वीर खींच कर लाओ। दरअसल प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। सारे नागरिकों से अपील की कि वह आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपील की कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक झंडे को अपने घर पर लगाएं। वहीं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर महेंद्र भट्ट ने हल्द्वानी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। यह सभा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत था। वहाँ उन्होंने कहा कि भारत उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता जो राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराते, और अपने प्रश्न पूछते हुए कहा कि घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने में किसे दिक्कत हो सकती है, और आगे कहा कि निवासी ये देखना चाहेंगे कि कौन राष्ट्रवादी है या नहीं। मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पे लटके हैं। ये तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। उसको हम आह्वान कर रहे हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, हर नागरिक से, पत्रकार बंधुओं से, स्कूल के छात्रों से, सबसे मेरा निवेदन है हर घर में तिरंगे का आह्वान होना चाहिए। इस पर कांग्रेस का भी पलटवार आया। कांग्रेस के प्रमुख गणेश गोडियाल ने कहा कि भट्ट को मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। वो राष्ट्रीय पार्टी के राज्य प्रमुख हैं। कांग्रेस नेता करण महारा ने कहा कि भट्ट को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय भाजपा के वैचारिक फव्वारा ने कई वर्षों से राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। महारा ने कहा कि अगर भट्ट पर विश्वास किया जाए तो किसी को भी आरएसएस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखने में आया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस घर में तिरंगा नहीं फहराया जाएगा उस घर को, उस परिवार को भरोसे लायक नहीं माना जा सकता, और मैं उनके इस कथन से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मातृत्व जो उनका संगठन है संघ परिवार, उसने 52 साल तक भारत के झंडे को स्वीकार नहीं किया। ऐसा परिवार, ऐसा संघ और ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिसने कभी तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, चाहे उनके गोयलकर साहब हो, उन्होंने झंडे के विरुद्ध कहा है, उनके सावरकर साहब ने झंडे के खिलाफ कहा है, और किसी ने भी कभी झंडे को महत्व नहीं दिया। यहाँ तक कि मोदी जी का जब बयान आया कि सब लोग अपनी डीपी में भारत का झंडा लगाएंगे, संघ परिवार के बड़े लोगों ने, किसी ने भी डीपी में भारतीय झंडे को लगाने की जहमत नहीं उठाई। तो ये समझा जा सकता है कि दिखाने की दात और खाने की दात और। ज़्यादा अपडेट के लिए न्यूज़ प्लस इंडिया को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।